अध्याय 16 श्री गणेशाय नमः। हमने पुंडलीक नाम के महाराज के परम भक्त के बारे में सुना था। उसको महाराज पर अटूट श्रद्धा थी। वह नियमित रूप से शेगांव आया करता था और हमेशा महाराज का चिंतन करता रहता था। उसी गांव की भागाबाई नाम की ठकुराइन थी। उसकी निष्ठा कहीं पर टिकती नहीं थी। उसे बहुत अहंकार भी था और आडंबर करके स्त्री पुरुषों को ठगना ही उसका काम था। उसने एक बार पुंडलीक से कहा, अरे तुम्हारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि तुमने सद्गुरु की शरण नहीं ली। गजानन के दर्शन तो तुम नियमित करते रहते हो, उन्हें सद्गुरु मानते हो। क्या उन्होंने कभी तुम्हारे कान में मंत्र दीक्षा दी है? विधि के बिना कभी गुरु नहीं होता है। शेगांव का गजानन तो पागल है। तुम्हारा बुखार ठीक हो गया, इसलिए तुम उस पर विश्वास करते हो। वह तो किसी के भी घर में जाकर भोजन कर लेता है। ऐसा भ्रष्ट है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि अंजन गांव चलो, वहां के जाजी के शिष्य को हम दोनों गुरु बनाएंगे। कल सवेरे हम दोनों जाएंगे, क्योंकि कल वहां उनका कीर्तन है। वह सुनेंगे। गुरु महाज्ञानी होना चाहिए, चतुर और शास्त्र पारंगत होना चाहिए, परम गुण संपन्न तथा भक्ति मार्ग का दर्शन कराने वाला होना चाहिए। इनमें से एक भी लक्षण तुम्हारे गजानन में नहीं है, इसलिए देर मत कर, अंजन गांव चलो। यह सब सुनकर पुंडलीक का मन कुछ विचलित हो गया। उसने विचार किया कि सुबह अंजन गांव कीर्तन सुनने जाएंगे, अगला विचार बाद में करेंगे। ऐसा सोचकर उसने भागी से कहा, चलो मैं अंजन गांव तुम्हारे साथ आता हूँ। पुंडलीक रात को घोर निद्रा में सोया हुआ था। रात के समय समर्थ के समान एक दिगंबर पुरुष उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, अरे पुंडलीक, तुम उस भागी के साथ गुरु बनाने के लिए अंजन गांव जाने वाले हो क्या? कोई बात नहीं, जाना है तो शीघ्र जाओ। उसका नाम काशीनाथ है। वहां पहुंचने पर तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। तुम किसी प्रकार के पाखंड में मत पड़ो। तुम कान इधर करो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। उन्होंने उसके कान में गण गण गणांत ऐसा बोला और कहा, तुम्हारी कोई और इच्छा है तो कहो, मैं वह भी पूर्ण करूंगा। यह सुनकर पुंडलीक बहुत प्रसन्न हुआ। स्वप्न में सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा तो जाना कि वह साक्षात शेगांव के गजानन स्वामी हैं। तब उसने कहा, गुरुदेव, यह आपकी पादुकाएं मुझे नित्य पूजन के लिए दीजिए। उसके अतिरिक्त मेरी और कोई मनोकामना नहीं है। यह सुनकर महाराज ने कहा, तथास्तु, वह तुम्हें दिया। तुम इन्हें ले जाओ और कल दोपहर के समय उनका पूजन करना। पादुकाएं लेने के लिए पुंडलीक जैसे ही उठा तो श्रोताओं उसकी नींद खुल गई। उठकर चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखाई पड़ा और पादुकाएं भी पता नहीं कहाँ थी। बड़ा असमंजस में पड़ा। अपनी शंका का समाधान उससे नहीं हो रहा था। मन में विचार किया कि महाराज की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है। मुझे तो साक्षात दर्शन देकर ठकुराइन कैसी है वह भी बता दिया। दूसरे प्रहर पादुकाओं की पूजा कर ऐसा भी कहा। इसका अर्थ क्या है? क्या नई पादुकाएं बनाकर उनके पूजन का संकेत दिया? यह कुछ समझ नहीं पड़ता। मैंने चरणों की पादुकाएं मांगी, वह उन्होंने दी, फिर मैं नई क्यों बनवाऊं? इस प्रकार के अनेक तर्क उसके मन में आ रहे थे। उसी समय उसके घर ठकुराइन उसे बुलाने आई और कहने लगी, पुंडलीक, अब सुबह हो गई है, अब रास्ता दिखाई पड़ने लगा है, तो मोक्ष गुरु से मिलने के लिए अंजन गांव चलो। तब पुंडलीक ने कहा, भागाबाई, मैं अंजन गांव नहीं आऊंगा। तुम्हारी मर्जी हो तो तुम जाओ। मैंने जो एक बार गुरु मान लिया, श्री गजानन महाराज, वह मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मेरा निश्चय है। यह सुनकर भागाबाई अंजन गांव चली गई। अब मुंड गांव में क्या हुआ वह आप लोग सुनिए। श्याम सिंह स्वामी के दर्शन करने के लिए शेगांव आया था। वह 2 दिन पहले आया था।
जब वह मुंडगांव जाने के लिए तैयार हुआ तब महाराज ने बाला भाऊ से कहा, यह पादुकाएं पुंडलिक के पास पहुंचा दो। बाला भाऊ ने श्याम सिंह से कहा, तुम्हारे गांव में जो पुंडलिक है उसे यह पूजन करने के लिए दो। यह सुनकर श्याम सिंह पादुकाएं लेकर मुंडगांव आया तो पुंडलिक उसे शेगांव की सरहद पर ही मिल गया और पुंडलिक ने महाराज का कुशल मंगल उससे पूछा और कहा कि महाराज ने क्या मेरे लिए कुछ प्रसाद भेजा है। यह सुनकर श्याम सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बार बार खोद खोद कर पुंडलिक से पूछने लगा। तब पुंडलिक ने उसे स्वप्न का सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर श्याम सिंह की भ्रांति दूर हो गई और उसने तुरंत पादुकाएं निकालकर उसके हाथ में दी। आज भी वे पादुकाएं मुंडगांव में पुंडलिक के घर में हैं। उसने उन प्रसादी पादुकाओं का पूजन किया। श्रोताओं, इस प्रकार संत जन अपने भक्तों का प्रतिपादन करते हैं, उन्हें वाम मार्ग में जाने से बचाते हैं। इस कथा से समर्थ अपने भक्तों के मनोरथ कैसे पूर्ण करते हैं यह सिद्ध होता है। अकोला में राजा राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सोना चांदी तथा किराना माल का व्यापार करता था। वह महाराज का भक्त भी था और उसके पुत्र भी महाराज के भक्त थे। राजा राम के दो पुत्र थे, गोपाल और त्रयंबक। छोटे पुत्र को भाऊ नाम से पुकारते थे। डॉक्टरी पढ़ाई के लिए हैदराबाद गया था। बचपन से ही त्रयंबक को देव ध्यान था और कोई भी संकट पड़ने पर वह समर्थ का स्मरण करता था। वह भागा नगरी में मूसा नदी के किनारे बैठकर महाराज का ध्यान करता था। इस प्रकार भाऊ बचपन से ही समर्थ गजानन का भक्त बन गया था। एक बार विद्यालय के अवकाश में वह घर आया तो उसे महाराज को भोजन कराने की इच्छा हुई। उनको प्रिय पदार्थ बनाकर ले जाने का विचार आया, किंतु यह सब कैसे होगा। मन में उसने बोला, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? मेरी माता मर गई है। बचपन से ही मेरे घर पर और कोई नहीं है। नानी नामक मेरी भौजाई है, किंतु वह बड़ी क्रोधी है। मेरी ऐसी मनोकामना है कि आपके सब प्रिय व्यंजन बनाकर आपको भोजन कराऊं। ज्वार की रोटी, भाजी, प्याज तथा गरम बेसन, हरी मिर्च इत्यादि। किंतु मेरी भौजाई का स्वभाव जानकर भला यह सब बनाने के लिए मैं कैसे कहूँ, क्योंकि बेटा तो केवल माता से ही हट कर सकता है, दूसरों से नहीं। ऐसा सोचते हुए भाऊ शांत चित्त एकांत में बैठा था। उस समय किसी काम के लिए उसकी भाभी वहां पर आई। उसको देखकर वह अपने देवर से बोली, देवर जी, आपका मुंह क्यों उतर गया है? काहे की चिंता कर रहे हो? यह सुनकर भाऊ दीनता से बोला, भौजी तुम्हें क्या बताऊं जो मेरे मन में विचार है। पूर्ण अधिकार रहे बिना मनोरथ पूर्ण नहीं होते। फिर तुम पर तो मेरी पूर्ण सत्ता नहीं, अतः तुम्हें बताकर क्या फायदा। यह सुनकर उसने कहा, अरे तुम मेरे छोटे देवर हो, बड़ी भाभी तो माता के समान होती है, तो कोई पर्दा ना रखकर तुम्हें क्या चिंता है वो बताओ। यह सुनकर भाऊ हंसा और अपनी भौजाई से बोला, भौजाई आज मुझे ऐसा लगता है कि गजानन महाराज के प्रिय व्यंजन बनाकर शेगांव ले जाऊं और उन्हें भोजन कराऊं। अगर आप बनाओगी तो आपको भी उसका पुण्य लगेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। यह सुनकर वह हंसकर बोली, बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम चिंतित थे? बताओ क्या क्या बनाना है। गजानन महाराज की कृपा से अपने घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। यह सुनकर भाऊ ने सब बताया और उसकी भाभी जल्दी से भोजन बनाने में जुट गई। भाजी, रोटी, बेसन और एक मुट्ठी भर हरी मिर्च अपने देवर के सामने लाकर रखा। 3 रोटी, 3 प्याज, चना दाल और हर रोटी पर मक्खन रखकर देवर को देकर कहा, अब आप शेगांव जाओ, क्योंकि समय थोड़ा है, गाड़ी जाने वाली है। यह गाड़ी अगर नहीं मिली तो सारा भोजन व्यर्थ हो जाएगा। भोजन के समय ही पहुंचना चाहिए। भाभी ने जब ऐसा कहा तब भाऊ अपने पिता को पूछकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो 12 बजे की गाड़ी जा चुकी थी।
वह जानकर भाऊ बड़ा चिंतित हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, इस समय आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? महाराज को भोजन कराने का पुण्य मुझे कैसे मिल सकता है? मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि यह गाड़ी छूट गई? मैं यह छोटी सी सेवा भी अपने हाथ से नहीं कर सका। यह मेरा दुर्भाग्य है। अगर मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सका तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह महाराज से प्रार्थना करने लगा। हे कृपा के सागर गुरुदेव, इस बालक की उपेक्षा मत करिए। आप भोजन करने के लिए शीघ्र पधारिए। आप तो एक क्षण में ही केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। फिर इतनी सी दूर आने में आपको कोई कठिनाई नहीं है। मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रेम से आवाहन कर रहा हूँ। इसमें आपका किंचित भी अपमान नहीं है। दूसरी गाड़ी को अभी 3 घंटे देर है, तब तक आपका भोजन भी हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए वह वहीं भूखा बैठा रहा। 3 बजे की गाड़ी आई और वह शेगांव पहुंचा। जब वह महाराज के दर्शन के लिए मठ के अंदर गया, तब वे अपने आसन पर बिना भोजन किए बैठे हुए थे। उनके पास ही अनेक पकवानों से भरे नैवेद्य के थाल रखे हुए थे। किसी में जलेबी, किसी में घेवर, तो किसी में मोतीचूर के लड्डू, किसी में खीर, तो किसी में श्रीखंड, पूरियां, किंतु इनमें से किसी को भी महाराज ने स्पर्श तक नहीं किया था। बाला भाऊ थाल लाकर रखता और कहता, महाराज, 1 बज चुका है, अब आप भोजन नहीं करेंगे। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक भक्तों को प्रसाद नहीं दिया जा सकता है। वह सब राह देख रहे हैं। आपसे प्रार्थना करने की किसी में हिम्मत नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो महाराज ने कहा, इस समय आग्रह ना करो, थोड़ा रुको। आज हमारा भोजन चौथे प्रहर में होगा। नैवेद्य पीछे घर ले जाने दो, उसकी परवाह मुझे नहीं है। इस प्रकार यह घटना चल रही थी। इतने में भाऊ आ पहुंचा। समर्थ को देखकर उसे अति आनंद हुआ। भाऊ को देखकर महाराज हंसकर बोले, अरे अच्छा न्योता दिया, क्या यह भोजन का समय है? तुम्हारे वचन में बंध गया और मैं भूखा रह गया। जल्दी से वह थाली ला। यह सुनकर कंवर बोला, गुरुदेव, 12 बजे की गाड़ी छूट गई। तो उसे बाला भाऊ ने कहा, चलो दुखी मत हो, क्या लाए हो जल्दी से निकालो। समर्थ महाराज के भोजन के लिए क्या लाए हो, जल्दी से निकालो। यह सुनकर कंवर ने रोटी, भाजी और प्याज सामने रख दिया। स्वामी गजानन के सामने उसने रखा। उनमें से 2 रोटियां समर्थ ने खाईं और एक प्रसाद रूप में सब भक्तों को दिया। यह घटना देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और महाराज के अधिकार का पता चला। महाराज वास्तव में भक्त वत्सल हैं। इसके बाद समर्थ ने कंवर से कहा, अब तुम अकोला जाओ, अगले वर्ष डॉक्टरी पास हो जाओगे। तब कंवर ने कहा, गुरुदेव, आपकी दया मुझ पर हो, बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह आपके दिव्य चरण ही मेरी निधि हैं। आपके दिव्य मूर्ति का चिंतन सदैव हो, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर कंवर अकोला चला गया। समर्थ अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करते हैं। शेगांव में तुकाराम नामक एक किसान रहता था, जो महाराज का परम भक्त था। वह खेती का काम करता था। घर में बड़ी गरीबी थी। खेती का काम सूर्यास्त तक करने के बाद वह महाराज के दर्शन के लिए जाता था। थोड़ी देर बैठकर फिर खेत में चला जाता था। वह महाराज की चिलम भर कर देता और चरणों का दर्शन लेकर चला जाता। इस प्रकार का क्रम कई दिनों तक चलता रहा। भाग्य चक्र बड़ा विचित्र होता है। वह किसी को नहीं छोड़ता। जो ललाट में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। एक रोज एक शिकारी हिरण की खोज में उसके खेत में आया। तुकाराम अपने खेत के काम में मग्न था। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था और तुकाराम अपने खेत में अंगीठी देखते हुए बैठा था। उसके पीछे झाड़ियों में एक खरगोश बैठा था। शिकारी ने यह देख लिया
और उसको मारने के लिए बंदूक तानी, जिससे खरगोश तो मर गया, किंतु छर्रों में से एक छर्रा तुकाराम के कान के पीछे लगा। तेज गति से लगने के कारण वह मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर गया। तुकाराम को तुरंत दवा खाना ले जाया गया। डॉक्टरों के अथक प्रयत्न करने पर भी वह छर्रा निकल नहीं पाया। तुकाराम को सिर में भयानक दर्द होने लगा। रात को नींद भी पूरी नहीं होती थी। सब प्रकार के द्रव्य संकल्पों इत्यादि करने पर भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। इस अवस्था में भी वह मठ में जाता था और अपने कार्य पूरे करता था। ऐसे में एक भक्त ने उससे कहा, अरे तुकाराम, डॉक्टर वैद्य छोड़ दो। अरे तुकाराम, डॉक्टर वैद्य छोड़ दो। इस संसार में साधु सेवा जैसा दुख नाशक उपाय और कोई नहीं है। उनकी कृपा होने पर तुम्हारी यह पीड़ा अवश्य नष्ट हो जाएगी। तो नित्य मठ के आसपास सफाई किया करो, जिससे महाराज की सेवा भी होगी और तुम्हें पुण्य लाभ भी होगा। लेकिन अपने पिता की तरह अहंकार मत करना, मन में हमेशा सद्भाव रखना। यह सुनकर तुकाराम ने मठ का परिसर साफ करके आईने की तरह चमका दिया। इस अवस्था में वह 14 वर्ष तक सेवा करता रहा। एक दिन अचानक बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी। सफाई करते समय उसके कान में से छर्रा झटक कर जमीन पर गिर पड़ा। तुकाराम के सिर का दर्द भी बंद हो गया। सच्चे मन से सेवा करने पर ऐसा ही प्रभाव होता है। श्री दासगणों द्वारा रचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ आपको भवसागर से तारने वाला हो, ऐसी मेरी आशा है। शुभम भवतु। 16वां अध्याय समाप्त।